सो गाइज आज हम स्टडी कर रहे हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन विथ इट्स कंप्लीट एग्जांपल्स एंड विथ इट्स न्यूमेरिकल्स. सो लेट्स गेट इनटू इट. अब लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को हम समझते हैं. तो यहां पे मेरे पास तीन एलिमेंट्स दिए हुए हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. तो कार्बन और हाइड्रोजन से बनने वाले कंपाउंड को हम कहते हैं मीथेन. कार्बन और ऑक्सीजन से बनने वाले कंपाउंड को हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड. और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनने वाले कंपाउंड को हम कहते हैं वाटर. अब हमारा जो ये लॉ है वो बताता है इन तीनों कंपाउंड्स के बीच में रिलेशन. तो हम देखते हैं कि ये तीनों एक दूसरे के साथ कैसे रिलेटेड हैं. तो इसके लिए हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में रेशियो निकालते हैं दो अलग अलग मेथड से. तो सबसे पहला मेथड है कि मैं कार्बन का वेट फिक्स कर दूंगा और मैं इन कंपाउंड्स में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को देखूंगा. तो मैं मीथेन में देखूंगा कि हाइड्रोजन कितना है और कार्बन डाइऑक्साइड में देखूंगा कि ऑक्सीजन कितना है. तो एक रेशियो तो हमें यहां से मिल जाएगा. अब मैं देखता हूं दूसरा मेथड. दूसरे मेथड में हम क्या करेंगे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनने वाला डायरेक्ट कंपाउंड देखेंगे. तो यहां पे हम देखेंगे वाटर. तो यहां से भी हम निकालेंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो. अब दोनों जो रेशियो हमारे आ गए हैं उन्हें हम कंपेयर करेंगे और कंपेयर करने पे हम ये नोटिस करेंगे कि जितना रेशियो ऊपर आ रहा है उतना ही रेशियो नीचे आएगा. लेट्स से कि ऊपर आ गया 1:8 तो नीचे भी आ रहा है 1:8, यानी कि रिजल्ट आ रहे हैं सेम. अब इसी चीज को हमें मैथमेटिकली भी प्रूव करना है. तो यहां पे मैं देखता हूं सबसे पहले मीथेन. तो मीथेन में कार्बन होता है 12 ग्राम और हाइड्रोजन होता है 4 ग्राम. अब मैं देखता हूं कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन होगा 12 ग्राम और ऑक्सीजन कितना होगा. ऑक्सीजन होता है 16 और यहां पे है 2 तो यहां पे आ गया 32 ग्राम. अब अगर मुझे रेशियो निकालना है तो मुझे कार्बन का चाहिए फिक्स्ड वेट. तो कार्बन का वेट हम फिक्स कर देंगे. तो यहां पे अगर हम देखें तो कार्बन यहां पे भी 12 और यहां पे भी 12, दोनों जगह कार्बन का वेट क्या है, फिक्स्ड. अब हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो निकालते हैं. तो हाइड्रोजन था 4 और ऑक्सीजन था 32. तो अब हम रेशियो निकाल लेते हैं. रेशियो होगा 4:32. अब हमें पता है कि 4 8s are 32. तो 4:32 से हमें मिल गया रेशियो 1:8. तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में रेशियो हमने इस तरीके से तो निकाल लिया. अब हम देखेंगे कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बनने वाला डायरेक्ट कंपाउंड यानी कि वाटर. तो वाटर में अगर हम देखें तो हाइड्रोजन का वेट होगा 2, ऑक्सीजन का वेट होगा 16. अब हम इनका रेशियो भी निकाल लेते हैं. तो रेशियो होगा 2:16 और जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा 1:8. तो जितना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पहले केस में था उतना ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का प्रोपोर्शन नीचे वाले केस में भी है. सो रिजल्ट्स आर सेम. तो चाहे हम इन कंपाउंड से रेशियो निकालें चाहे हम डायरेक्ट कंपाउंड से रेशियो निकालें, हमारे को रेशियो मिलेगा 1:8. सो ये होता है हमारा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन. तो यहां पे हमने इसका एक फ्रैक्शन स्टडी कर लिया. अब हम इसका डेफिनेशन भी देख लेते हैं. तो ये कहता है द रेशियो ऑफ वेट ऑफ टू एलिमेंट्स A and B which combine separately with a fixed weight of third element C is either same or some simple multiple ratio of weights in which A and B combine directly with each other. तो ये डेफिनेशन एग्जैक्टली वही बता रहा है जो हमने अभी अभी स्टडी किया है. तो यहां पे हम A और B का रेशियो निकाल रहे हैं. तो C का हमने फिक्स वेट लेके A और B का रेशियो यहां से निकाला. तो ये हमने किया है पहला काम. और उसी तरीके से हमने A और B से बनने वाले डायरेक्ट कंपाउंड में A और B का रेशियो निकाला. एंड इट इज सेइंग दैट इट शुड बी सेम, कि ये सेम होना चाहिए, कि अगर ऊपर 1:8 आ रहा है तो नीचे भी 1:8 आना चाहिए. और इट शुड बी सिंपल मल्टीपल रेशियो, यानी कि ये सिंपल मल्टीपल ऑफ ईच अदर होना चाहिए. यानी कि अगर ऊपर 1:8 आ रहा है तो नीचे आ जाएगा 1:16. तो यहां पे हम ये भी ऑब्जर्व कर सकते हैं. तो ये है हमारा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन. तो यहां पे हमने इसका एक फ्रैक्शन स्टडी कर लिया. तो अब हमारे पास है एक नया ट्राइंगल. ये ट्राइंगल बन रहा है हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन से. तो हाइड्रोजन और सल्फर से बनने वाला कंपाउंड क्या होगा. हाइड्रोजन और सल्फर से बनता है हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर और ऑक्सीजन से बनता है सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है
H2O यानी कि वाटर। अब यहाँ पे दोबारा हमें क्या करना है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में रेशियो निकालना है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में हम रेशियो कैसे निकाल सकते हैं? हाइड्रोजन सल्फाइड में हम देख लेंगे कि हाइड्रोजन कितना है और सल्फर डाइऑक्साइड में हम देख लेंगे कि ऑक्सीजन कितना है। तो सबसे पहले मैं हाइड्रोजन सल्फाइड को देखता हूं। तो हाइड्रोजन सल्फाइड में हाइड्रोजन का वेट कितना होगा? 2। सल्फर का वेट कितना होगा? 32। अब मैं सल्फर डाइऑक्साइड को देख लेता हूं। तो यहां पे सल्फर का वेट क्या होता है? 32। ऑक्सीजन का वेट कितना होता है? 16। और यहां पे कितने हैं? 2 एटम्स। तो 2 × 16 कितना हो गया? 32। तो यहां पे मुझे चाहिए होता है सल्फर का फिक्स्ड वेट। तो आप देख सकते हो कि यहां पे तो फिक्स्ड वेट है ही। अब मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो निकालता हूं। हाइड्रोजन है 2 और ऑक्सीजन कितना है? 32। तो मैंने यहां पे लिख दिया है 2:32। अब जब मैं इसे सिंप्लीफाई करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? 1:16। तो यहां पे मुझे हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में रेशियो मिल गया। अब मैं देखता हूं वाटर। तो वाटर में वेट होता है हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 16। जब हम 2:16 करेंगे तो हमें मिलेगा 1:8। तो यहां पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना आया? 1:8। और पहले कितना आया था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो? 1:16। तो यहां पे हम देख सकते हैं कि यहां पे रिजल्ट तो सेम नहीं आया, पर यहां पे रिजल्ट क्या आ गया? सिंपल मल्टीपल ऑफ ईच अदर। अगर ये 8 है तो दूसरा क्या है? 16। यानी कि ये क्या है? सिंपल मल्टीपल ऑफ ईच अदर। अब लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन का हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहां पे मेरे को एक कंपाउंड दिया हुआ है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का। हाइड्रोजन और नाइट्रोजन से बन रहा है अमोनिया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बन रहा है वाटर, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से बन रहा है नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। अब हमारे को यहाँ पे लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन लगा के देखना है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या आता है। तो वही चीज़ हमें देखना है। तो यहाँ पे अमोनिया, वाटर और नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड का हमें डाटा गिवन है और इस डाटा को यूज़ करके हमें रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन प्रूव करना है। तो अगर मैं अमोनिया देखूं तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि 82.35% नाइट्रोजन है और 17.65% हाइड्रोजन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास 17.65 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन है तो हमारे पास 82.35 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन होगा। अब क्योंकि मुझे यहाँ पे हाइड्रोजन का फिक्स्ड वेट चाहिए तो मैं क्या करूँगा कि दोनों साइड में 17.65 से डिवाइड कर दूंगा। तो यहाँ से मुझे मिल गया है 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 82.35 ग्राम अपॉन 17.65 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। अब इस कैलकुलेशन को हम सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करने पे हमें क्या मिलेगा? 4.67 ग्राम। यानी कि 1 ग्राम हाइड्रोजन में 4.67 ग्राम नाइट्रोजन है। तो ये तो मुझे मिल गया। अब मुझे निकालना है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन मैं कहाँ से निकाल रहा हूँ? यहाँ से। तो मैं यहाँ पे भी क्या करूँगा? हाइड्रोजन का वेट फिक्स करूँगा और ऑक्सीजन का वेट निकाल लूँगा। तो यहाँ पे डाटा देखें तो दिया हुआ है कि 88.9% ऑक्सीजन में 11.1% हाइड्रोजन है। तो मैं लिख लेता हूँ 11.1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कंटेन्स 88.9 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। अब मैं क्या करूँगा? मुझे यहाँ पे चाहिए हाइड्रोजन का फिक्स्ड वेट। तो फिक्स्ड वेट के लिए क्या करेंगे कि 11.1 से दोनों साइड डिवाइड कर देंगे। तो मुझे मिल जाएगा 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कंटेन्स 88.9 ग्राम अपॉन 11.1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 8.01 ग्राम। यानी कि 1 ग्राम हाइड्रोजन में 8.01 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है। तो ये चीज़ हमारा क्लियर हो गया। तो हाइड्रोजन का फिक्स्ड वेट करने पे यानी कि 1 ग्राम वेट करने पे हमने क्या देखा कि नाइट्रोजन था 4.67 ग्राम और ऑक्सीजन देखें तो ऑक्सीजन था 8.01 ग्राम। अब इन दोनों का हम रेशियो निकाल लेते हैं। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का अब हम रेशियो निकाल लेते हैं और इसे सॉल्व करने पे हमें मिलेगा 1.72। तो ये आ गया है 1:1.72। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में रेशियो कितना है? 1:1.72। अब नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड को मैं डायरेक्टली देख लेता हूँ। तो यहाँ पे हमें डाटा गिवन है कि नाइट्रोजन 36.85% है और ऑक्सीजन 63.15% है। अब इसी डाटा को यूज़ करके मैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो निकाल लूँगा। तो अब हमारे को क्या करना होगा? 63.15 को 36.85 से डिवाइड करेंगे और अब जब हम इसे दोबारा सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 1.71। तो यहाँ पे हमें रेशियो मिल रहा है 1:1.71। तो पहले वाले तरीके से हमें क्या मिला था रेशियो? 1:1.72 और दूसरे तरीके से हमारा रेशियो कितना निकला?
1:1.71, यानी कि ये जो रेशियो है ये है बिल्कुल ही सेम। सो इसे हम कहेंगे कि रेशियोज आर सेम। सो यहाँ पे रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन अप्लाई हो रहा है। सो गाइज, ये था हमारा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन का वीडियो, और यहाँ पे हमने इसके एग्जाम्पल्स के साथ साथ इसका न्यूमेरिकल भी किया। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। फॉर मोर वीडियोज लाइक दिस, कीप वॉचिंग आवर चैनल। सो आई एम Sumit Pudar and you are watching Play Chemistry, and I will meet you in the next video.